हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने ज़मीन ख़रीद रखी है या आपके वालिद ने ज़मीन ख़रीद रखी है और वो बाहयात हैं और वो अपने नाम पे सर्वे कराना चाहते हैं, या आपने ज़मीन ख़रीदी अपनी वाइफ के नाम पे या अपने आप खुद के नाम पे, या वालिद साहब आपके ज़िंदा हैं और उनके नाम पे ज़मीन है और वो सब अपने ज़िंदा हैं और अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं, तो उसका सर्वे कैसे होगा। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये, आपने जिससे ज़मीन ख़रीदी है रजिस्ट्री कर दिया, आपको रजिस्ट्री के साथ साथ आपने ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया, मतलब ज़मीन में जोत रहे हैं, घर बना लिए हैं। तो एक तो रजिस्ट्री के बाद ये होता है कि लोग दाखिल खारिज करवा लेते हैं। जब दाखिल खारिज हो जाता है तो रसीद भी कटने लगती है। तो अगर आपने दाखिल खारिज करवा लिया है अपनी ज़मीन का, रसीद कट रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपके नाम की रसीद नहीं है, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा आसानी से। बस सुन लीजिए, 5 मिनट का वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल AS पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। देखिए, एक तो ये होता है कि आपके पास केबाला है ज़मीन का, ज़मीन को आप जोत रहे हैं, घर बना रखे हैं, ठीक, और आपके पास लगान रसीद भी है उस ज़मीन का। तो आप क्या करेंगे, केबाला को, लगान रसीद को, अपना आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड 4, और 5वां ये पेपर देख रहे हैं आप, परपत्र 2, इसको अपने नाम से भर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर में देखिए, जिस गांव में ज़मीन आपकी उस गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ उस गांव का थाना नंबर लिखेंगे, आपके रसीद पे होगी, आप पूछ लीजिएगा। यहाँ हल्का नंबर है तो ठीक है, वो न छोड़ दीजिए। यहाँ पुलिस थाना, मतलब आपके गांव का थाना कहाँ पड़ता है, जिस गांव में ज़मीन है उस गांव का, यहाँ प्रखंड, यहाँ ज़िला। उसके बाद इस कॉलम में जो रैयत का नाम, मतलब जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम लिख दीजिएगा, नीचे उनके पिता का नाम लिख दीजिएगा। अगर वाइफ के नाम पे ज़मीन है तो नीचे हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर अस्थाई पता, मतलब जिस गांव में आप रहते हैं उस पता लिख दीजिएगा। यहाँ ज़मीन खाता नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ खिसरा नंबर। इसमें ज़मीन डिसमिल में, मतलब ज़मीन जो है वो डिसमिल में है या एकड़ में है। यहाँ पे आपको कट्ठा, धूर, बीघा ये सब नहीं लिखना है, एकड़ में लिखना है या डिसमिल में लिखना है। यहाँ पे चौहद्दी लिखनी है, चारों तरफ कोना आपके। यहाँ पे ज़मीन का किस्म, मतलब ज़मीन कौन सी आपकी, फसल उगाते हैं, कृषि करते हैं, बागीचा लगा रखे हैं, घर बना रखे हैं, या नहर बह रही है, वो सब लिख दीजिएगा। जो भी कोई एक चीज़ ही होगा। यहाँ जमाबंदी नंबर लिख दीजिएगा, रसीद में होगा। और यहाँ पर लिखिएगा कि भूमि का प्रकार, यहाँ पे लगान लिखिएगा। यहाँ पे लगान आमतौर पे 20 रुपया या 10 रुपया ही होता, 10 कट्ठा ज़मीन, 5 कट्ठा ज़मीन का, ज़्यादा होगा तो देख लीजिएगा, लगान रसीद पे होगा। इसमें लिखना आपको भूमि पर दावा का अधिकार, मतलब आपके पास ज़मीन कैसे आई है, आपने ख़रीदा है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो आप तो अपने करवा रहे हैं, अपने नाम से आपने ख़रीद रखा है। यहाँ पे लिख दीजिए ख़रीदा हुआ केवाला, ठीक है। यहाँ पर है कोई अभियुक्त हो तो लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, यहाँ पे स्थान, गांव का नाम लिख दीजिएगा। या आप, मतलब आप दिल्ली में है, मुंबई में है, और आप ज़मीन गांव का सर्वे करा रहे हैं और आपके पास जो है एड्रेस जो है दिल्ली का है, तो यहाँ भी दिल्ली डाल दीजिएगा, या स्थायी पता में भी दिल्ली डाल दीजिएगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मतलब यहाँ पे तो उस गांव का नाम डलेगा जिस गांव में ज़मीन है, यहाँ पे उसका नाम डलेगा जिसके नाम पे ज़मीन है। अस्थाई पता में जिसके नाम पे ज़मीन है उसका पता कहाँ है इस टाइम, ज़रूरी नहीं है कि जिस गांव में ज़मीन है उसी गांव में वो रहता भी हो, समझ रहे हैं ना। कभी कभार आदमी दूसरे गांव में रहता है, कभी दिल्ली मुंबई में रहता है, वहीं एड्रेस बना लेता है। तो यहाँ का एड्रेस, मतलब आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जो लगाइएगा आप, उसमें जहाँ का एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। और वही चीज़ जो है, ये देखिए अस्थाई पता यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ डेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये है ना, ये रैयत का नाम लिखिएगा यहाँ पर, और मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये नीचे। अगर 2 आदमी के नाम से ज़मीन है तो यहाँ दोनों का नाम, दोनों का मोबाइल नंबर, दोनों का आधार लिखिएगा। 3 का है तो तीनों का, जितने लोग हैं उन सब का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और साइन होना है। ये गलती मत करिएगा आप, ठीक है ना। तो समझ गए आप। यहाँ पे जिस गांव में ज़मीन है उस गांव का नाम, और यहाँ पर जो है जहाँ आधार और वोटर आई कार्ड पे जहाँ का एड्रेस आपका वो लिखिएगा। अगर गाँव में रहते हैं, गाँव में का एड्रेस है तो कोई अच्छी बात है, उसी गांव को यहाँ लिखना दीजिए, उसी का एड्रेस यहाँ डाल दीजिए आप, ठीक। ये तो आप समझ गए। तो एक ये फॉर्म भर लीजिएगा आप, दूसरा केवाला लगा दीजिएगा, तीसरा लगान रसीद लगा दीजिएगा, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, 5 चीज़। इन 5 पेपरों को आप एक साथ करके, एक साथ मर्ज कर लीजिएगा। और पोर्टल पे आके देखिए, ये पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन होता है, इस पोर्टल पे आके आपको इस पे जाना है,
सर्वे सर्वे जो लिखा है, ये देखिए दूसरे नंबर पे, पहला तो स्थिति देखने का है, ये दूसरे नंबर पे आएंगे आप और इसमें आप जो है अपना नाम भरेंगे, बिहार अपने आप आ जाएगा, ज़िला भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और यहाँ आधार नंबर भरिएगा और यहाँ ईमेल ऑप्शनल है, डालिए ना डालिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे ना तो आपको एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद इसके नीचे एक फॉर्म खुलेगा, इसके नीचे एक फॉर्म खुलेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस फॉर्म में आपको करना क्या, उस फॉर्म में आपको 4 चीज़ें खुलेंगी। एक तो ये इतना भरेंगे ना आप नाम, और एक बार और देख लीजिए, नाम जो आप इंग्लिश में लिखिएगा अच्छे से, और ख़ुद से अगर कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना, या जिससे करवा रहे हैं आप तो देखिएगा आपका नाम का स्पेलिंग सही डाल रहा हो, समझ रहे हैं ना। अगर कोई गलत, क्योंकि फॉर्म में जो है ना, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी में लिखेंगे, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग हिंदी में लिखेंगे। तो अब हिंदी में नाम आदमी कुछ लिखता है, इंग्लिश में उसका स्पेलिंग कुछ होता है, तो आप जो है खुद से बैठ के भरवाइएगा, खुद से भरिएगा अच्छे से नाम, ठीक है ना। यहाँ पे आई जाएगा बिहार, यहाँ पे ज़िला, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे वेरीफाई करके आप ऊपर जब ये आप मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तो ये फॉर्म ऊपर खिसकेगा, ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे। जब मैं वेरीफाई नहीं किया हूँ, करूँगा तो ऊपर खिसकेगा। मैंने किया था उस वक्त, वीडियो बना नहीं पाया था, आपको बता देता हूँ कि ऊपर जब खिसकेगा ना तब आपको 3-4 चीज़ें नहीं आएंगी। एक चीज़ तो ये आएगा कि आप जो है खाता नंबर डालिए, ठीक है ना, ज़मीन का खाता क्या है जो आप इसमें लिखे हुए होंगे इस फॉर्म पे, यहाँ पे वो डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद खिसरा नंबर आएगा जो आप इसमें लिखे होंगे, वो 2 चीज़ डालने का ऑप्शन आएगा। फिर आएगा एक मौजा जो आप यहाँ लिखे होंगे, ये देखिए जो ये मौजा लिखे होंगे वही लिखना वहाँ पर, ठीक, इंग्लिश जो वहाँ, और मौजा पहले से सेलेक्ट भी होगा वहाँ पर, अपने आप आ जाएगा, ढूंढिएगा तो। तीसरा आएगा अंचल जो आप यहाँ लिखेंगे, और चौथा आएगा आपका शिविर किस गांव में लगा है, वो गांव का ऑप्शन आ जाएगा, और नाम आएगा जिसके नाम पे ज़मीन है वो आएगा। उसको करने के बाद आप ऐड कर दीजिएगा तो वो सब नाम वाम सब ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होगा फाइल अटैच, जो फाइल अटैच जब करिएगा तो वो 5 जो पेपर मैंने आपको बताए थे कि भाई लगान रसीद और आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड के वाला और ये वाला पेपर, ठीक है ना, ये 5 को एक साथ करके उसको अपलोड करिएगा। और अगर आपके पास लगान रसीद नहीं है, ये भी परेशानी हो सकती है ना कि आपने दाखिल खर्च कराया नहीं है, लगान रसीद नहीं है, तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप केवाला अपलोड कर दीजिएगा। और मतलब केवाला, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और ये वाला पेपर, ये चारों अपलोड कर दीजिएगा। सर्वे के टाइम पर जब सर्वे वाले गांव में सर्वे करने आएंगे तो आपका वहीं वो खारिज करके आपके नाम पे रसीद भी काट देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ख़रीदा हुआ और आपका ज़मीन पे कब्जा भी है, ठीक है ना। तो आसानी से आपका जो है ये सर्वे ऑनलाइन हो जाएगा, समझ रहे ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।